मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें खरूज की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी पहली 10 आयत। अब सुबह के लिए हमारा मजमून होगा इनफ। मेरे दोस्तों, हमारी दुनिया में कानून की बालादस्ती को कहां तस्लीम किया जाता है। कानून सचमुच मकड़ी के जाले की तरह है जिसमें गरीब और छोटे लोग फंस कर रह जाते हैं और अमीर और बड़े लोग जो हैं इसे फाड़कर बाहर निकल जाते हैं। और फिर हमारी दुनिया में कानून के बड़े मुहाफिज जो हैं, आई विटनेस होने के बावजूद भी अगर शराब को शराब साबित नहीं कर पाते, शराब शहद बन जाती है, तो फिर आप देख सकते हैं कि इस मोजज़े के बाद बहुत से बुरे लोगों को और ज्यादा तकवीयत मिल जाती है कि वो जो चाहें कर सकते हैं। क्योंकि यहां तो वही मामला है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे दोस्तों, ऊपर इंसाफ करने वाला मौजूद है और वो सब कुछ जानता भी है और वो देखता भी है। कई बार खुदा फिरौन की तरह दिल सख्त भी तो कर डालता है और कई बार वो डोर ढीली छोड़ देता है कि लोग हर तरह का गंदा काम हिर्स के साथ करें, एक दूसरे को बेपर्दा करें, एक दूसरे को बेहुरमत करें, अपने जिस्मों को बेहुरमत करें। लेकिन कब तक? आखिर कब तक? याद रहे कि खुदा आदिल और मुंसिफ है और जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। कौम को शायद बार बार यही लग रहा होगा कि खुदा क्यों कुछ नहीं करता। मूसा के हवाले से मैं गौर कर रहा था कि उसे बार बार लगता होगा कि खुदा क्यों टाइम ले रहा है, क्यों बार बार फिरौन दिल सख्त कर लेता है, क्यों खुदा फौरी तौर पर आंसर नहीं कर रहा, जवाब नहीं दे रहा। क्या आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे फिरौन नहीं जिन्होंने अपने दिल सख्त किए हुए हैं? सो याद रखें कि हम नाकाम नहीं हुए, चर्च नाकाम नहीं हुआ। खुदा मौका दे रहा है, चांस दे रहा है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। लेकिन फिर कहूंगा, कब तक? आखिर कब तक? बाइबल की दुनिया में प्यारे दोस्तों ऐसा हुआ कि बहुत से लोगों को इंसाफ नहीं मिला और ये वही लोग हैं जो खुदा के सामने मुकाशफा की किताब में सवाल रखते हैं कि तू हमारे खून का हिसाब कब लेगा? और जवाब मिलता है कि कुछ देर और इंतजार करो। एक बात याद रखें, इन बातों का वाकई होना दोस्तों लाजिम है। मुमकिन है कि कई बार कुछ फैसले हमारी मंशा के मुताबिक ना भी हों, लेकिन याद रहे कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई ही पैदा करती हैं। खुदा मुझे और आपको ट्रेन कर रहा है। ये तो महज आगाज है, क्योंकि बड़े मार्के के लिए हमें तैयार किया जा रहा है। ये तो ट्रेनिंग का अमल है और इस अमल में से गुजरते हुए हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है और अपने हाथों को बुलंद करके ये कहना है कि मैंने बढ़ना भी सीख लिया है और मैंने घटना भी सीख लिया है। और ये सीख लिया है कि जिस हाल में हूं उसी पर राजी हूं। कई बार दोस्तों खुदा यूसुफ की तरह
सेल भी तो होने देता है, कैद में भी तो जाने देता है, दानियल और उसके दोस्तों की तरह शेरों की मांद में और आग में पड़ने भी तो देता है। कई बार स्टीफनस की तरह वो पत्थर लगने देता है, मरने देता है। सो हमें ब्लेम गेम से काम नहीं लेना, खुदा पर ट्रस्ट करना है और याद रखना है कि हमें इन हालात का मुकाबला करना है, इब्लीस की आंखों में आंखें डालकर उसे ये कहते रहना है कि तू जो कुछ कर रहा है कब तक, आखिर कब तक। याद रखें दोस्तों, हम इंसान हैं, खुदा है और हम खुदा से जोरावर तो नहीं। और फिर बाइबल का खुदा, जहां खुदाए मोहब्बत है वहां वो आतिशे जहन्नुम भी तो है। सो इंतजार करें, बेदिल ना हो। गुजरे कल में फिरौन के दांत खट्टे किए गए, कादिर खुदा आज भी करेगा। गुजरे कल में जाति जूलियत को शिकस्त हुई और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज भी होगी, लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि मैं और आप इसके लिए तैयार हैं। कादिर खुदा मुझे और आपको इन हालात में बरकत दे, तकवीयत दे और इन सारी चीजों को फेस करते हुए इन सारी चीजों को हैंडल करने का फजल भी बख्शे, अक्ल और दानिश भी बख्शे, यीशु के नाम में आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.